नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी का RCET एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग आज जो है आप सभी के समक्ष क्लास नंबर 14 आप सभी के समक्ष पेश की जा रही है। तो अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हैं और टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं और वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रख रहा हूं जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे है कि विंडोज़ में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर खुली खिड़कियाँ हो, यानी कि आपके जितने भी ऐप्स होते हैं, है ना, ऐप्स को जो खुले हुए आपके ऐप्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि क्या करता है, एक शॉर्टकट के रूप में आपके ओपन जो ऐप्स होते हैं या फिर ओपन एप्लीकेशंस होती है उनको क्या करता है, ये आपके मिनिमाइज़ करने का काम करता है। तो जो मिनिमाइज़ करने का काम होगा वो स्टूडेंट किसका होगा, विंडोज़ के साथ में डी होगा। यानी कोई भी अगर यहाँ से ऑप्शन डी दे रहा है तो भाई वो यहाँ से बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर उसका माना जाएगा कि ऑप्शन डी जो है इस विकल्प का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न उपकरण पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में संग्रहित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि आपके पाठ और छवि को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछा ये है, क्या इसका करेक्ट आंसर प्रिंटर है या फिर आपका CD राइटर है या फिर स्कैनर या फिर आपका प्लॉटर है। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट विकल्प। अब देखिए, आपसे बोला ये है कि आपके पास में पहले क्या है, कोई उपकरण है, कोई पार्ट है, कोई इमेज है। यानी पहले कौन सी कॉपी है, हार्ड कॉपी है और उसको आपको किस में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। किस में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो हार्ड टू सॉफ्ट करने का जो काम होगा वो स्कैनर का होता है। किसका होगा, स्कैनर। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कैनर यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है कि MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है। तो देखिए, MS ऑफिस की जब हम बात करते हैं और हमारे सिलेबस के अंदर एक जो आपको टॉपिक दिया हुआ है MS आउटलुक, कौन सा, MS आउटलुक। और ये जो MS आउटलुक है ये किसकी तरह काम करता है, सूचना को मैनेजमेंट करने के लिए और ईमेल को जो है कम्युनिकेशन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि जब भी आप लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, है ना, और आप लोग जब इंटरनेट का उपयोग करोगे तो उस नेटवर्कों के मध्य जो आपके डेटा होंगे उसका जो ट्रांसमिशन होगा, उसके जो ट्रांसफ़र की जो दर है, रेट ऑफ जो ट्रांसफ़र है वो आपकी किस में मापी जाती हैं, तो वो आपकी बिट्स पर प्रति सेकेंड्स के अंदर मापी जाती है ना, BPS में, है ना, बिट्स प्रति सेकेंड। आगे फिर हैं मेगाबिट्स पर सेकेंड में मापी जाती है MBPS, है ना, MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये याद रखोगे। आगे हैं कि आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी आपके पास में क्या है, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर आपके डेटा हैं और उस डेटा को आप लोग क्या करना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं। रिजर्व मतलब आप उसको बैकअप के रूप में रखना चाहते हैं। तो आप लोग कौन से विकल्प का उपयोग करोगे, बैकअप का उपयोग किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज कोई इमेज या वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने व प्रदर्शित करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी आपसे बोला है क्योंकि आपको कोई पेज, आपको वेब पेज पे काम करना है, आपको इमेज हो सकती है, वीडियो है, कोई भी फाइल वगैरह, इसको वर्ल्ड वाइड पे आपको ढूंढना है, यानी www पे आपको ढूंढना है। तो आप लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। आगे फिर आपसे पूछा है कि USB का पूर्ण रूप क्या है। USB क्या है, आपकी जो है एक पोर्ट का प्रकार होता है और उसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कौन सा, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये एक पोर्ट होता है
है ना, जो कि आपके इस वाले पोर्ट के अंदर आप जो हैं बहुत सारे जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह का आप यूज़ करके आप डेटा को जो है ट्रांसमिट या फिर डेटा को ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं। आगे फिर है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। तो देखिए एंड्रॉयड ओएस भी iOS भी होता है, एंड्रॉयड ओएस भी होता है ना, iOS वाले ये भी करेक्ट हैं। और विंडोज़ फ़ोन भी आपका होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फ़ोन, इसको फ़ोन मानना है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फ़ोन, विंडोज़ एक्सपी नहीं होता है ना। तो ये वाला आपका यहाँ से करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन सी। आगे कि कौन सा विंडोज़ 10 निर्मित टूल्स हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन प्रोग्राम में डाल सकता है। यानी कि नॉर्मली आपसे ये पूछा है कि जब आप विंडोज़ 10 में काम करोगे तो आपके सामने कोई भी अगर मैथमेटिकल अगर प्रॉब्लम है ना, मैथमेटिकल अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा उसका नाम क्या होगा, मैथ इनपुट पैनल होगा। आगे फिर आए अगला क्वेश्चन, और आज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आ जाता है कि MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खाली जगह फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखोगे कि जो ट्रिम है ना, ट्रिम क्या करता है कि आपके रिक्त स्थान का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ऐसे बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई एक्सेल ईमेल से प्राप्त होती हैं या फिर इंटरनेट से आप लोगों ने डाउनलोड कर दिए, यानी आपके पास में कोई एक्सेल की फाइल है, आपने या तो फिर ईमेल से उसको रिसीव किया है या फिर इंटरनेट से उसको डाउनलोड किया है। अब उसको आपको ऑटो स्वचालित रूप से जो है MS एक्सेल 2010 में संभावित खतरों से उसको दूर रखना है। तो खोलने के लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन का उपयोग करोगे, तो प्रोटेक्टेड व्यू का उपयोग करोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है ईमेल या फिर डाउनलोड जो एक्सेल फाइल है उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करता है। तो फायरवॉल आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग करता है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर सारे के सारे परिवर्तन की निगरानी रखनी है, तो आप लोगों को ट्रैक चेंजेस का उपयोग करना होता है। किसका, ऑप्शन सी, यानी कि ट्रैक चेंजेस इसका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पे हैं कि खाली जगह अकाउंट एक विशेष अकाउंट है जिसका उपयोग विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए उपयोग में आता है। देखिए विंडोज़ 10 के अंदर दो आपके यूज़र अकाउंट होते हैं, एक तो आपका स्टैंडर्ड होता है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये स्टूडेंट आपका क्या होता है कि विशेष अकाउंट होता है ना, ये सारी की सारी निगरानी रखने का काम किसका होगा, इस एडमिनिस्ट्रेट जो अकाउंट है इसका होगा। जबकि जो स्टैंडर्ड वाला है ये एक बेसिक अकाउंट होता है, तो इनके बारे में भी आप लोग पता रखोगे। देन फिर अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में विंडो को दो भागों में बांटने के लिए कौन से मेन्यू का उपयोग किया जाता है। यानी आप जब भी एक्सेल के अंदर काम करते हैं, एक्सेल के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि जो जिस भी विंडो के अंदर आप काम कर रहे हैं उस विंडो को आप दो भागों में अगर उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले आप व्यू के अंदर जाओगे, फिर विंडो, उसके बाद में स्प्लिट ऑप्शन को आप चूज़ करोगे। तो जिससे स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो एक्सेल की फाइल है वो दो भागों में बट जाएगी। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि आप जब MS वर्ड के अंदर आप लोग काम करोगे, है ना, तो आप लोगों को क्या होगा कि आपके पास में जो मेल होगा या फिर आपका जो पत्र होगा वो एक साथ आपको बहुत सारे व्यक्तियों को भेजने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक है जो आपको सक्षम बनाने का काम करेगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके लिए क्या हो जाता है, मेल मर्ज आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी के साथ में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐप स्टोर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि आपसे पूछा है कि नहीं वाला पूछा है। तो एप्पल ऐप स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर भी होता है, विंडो स्टोर भी होता है, लेकिन जो आपके सामने दिया हुआ है विंडोज़ एक्सपी स्टोर, ये वाला नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर है कि डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद यानी आपका ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। देखिए आपको बोला यह है कि उसको आईपी एड्रेस में पता जो है बदलना है। देखो विशिष्ट आपके सामने जब भी यूआरएल दिया होता है उसको आईपी एड्रेस में बदलना है, तो इसके लिए आपको डीएनएस का उपयोग करना होता है। किसका, डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम होता है। और यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और डीएनएस का काम है कि किसी भी विशिष्ट यूआरएल को आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है। आगे फिर है कि खाली जगह एक छोटी सी तस्वीर है जो प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं और यूज़र को इंटरफेस प्रदान करने का काम करती है। देखिए वैसे जो है एक छोटी सी तस्वीर है जो किसी भी प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करती है उसको आइकॉन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। लेकिन जब ये आइकॉन आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो जिस स्थान पे ये सारे के सारे स्टोर रहते हैं वो सिस्टम ट्रे, और सिस्टम ट्रे आपको जो सिस्टम ट्रे देखने के लिए जो इंटरफेस आपको देने का काम करेगी वो कौन सी बार होगी, टास्क बार होगी। तो इस रिगार्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, टास्क बार हो सकता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन सभी स्थायी रूप से हटाने के लिए, यानी आपको जो है देखो नॉर्मली हम जब भी कंप्यूटर से किसी भी फाइल को हटाते हैं तो हमारी जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है टेम्परेरी रूप से। अब आप ये चाहते हैं कि आपने जिस फाइल को डिलीट किया है वो आपको रिसाइकल बिन के अंदर भी ना दिखे और आपके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। भाई अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आपका आ जाता है ना। तो देखिए बोल्ड भी होता है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, जबकि सेंटर एक जो है आपके अलाइन का प्रकार है और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है। तो इन सारी की सारी बातों को आप लोग याद रखोगे ताकि एग्जाम में जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी खाली जगह है। यानी आप लोग जब भी देखो आप पावर पॉइंट के अंदर काम करोगे तो स्लाइड शो को शुरू करने की वैसे ही शॉर्टकट कुंजी F5 होती है। अगर आपको उसको रोकना है तो एस्केप का उपयोग करते हैं। लेकिन आपसे बोला है कि स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से, वर्तमान का मतलब मान के चलो कि आपने 3 से 4 स्लाइडों पे एनिमेशन दे रखा है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, मान के चलो आप चौथी या 5वीं स्लाइड पे आप लोग काम कर रहे थे, आज आप चाहते हो कि केवल मुझे 5वीं स्लाइड का क्या करवाना है, स्लाइड शो करवाना है, तो वो आपकी करंट स्लाइड कहलाएगी और करंट स्लाइड से जो स्लाइड शो देने का काम करेगा वो शिफ्ट के साथ में F5 होगा। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और जो है गूगल क्रोम है, ये खाली जगह आपकी क्या होते हैं, तो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके कौन से सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, यानी वेब ब्राउज़र के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से जो है कब विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जा सकता है, तो जब आपको ऑडियो और वीडियो फाइलों को रन करवाना होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। आगे आपसे ये पूछा है कि कैलिब्री क्या है। ठीक है, कैलिब्री वैसे क्या होती है, फॉन्ट होती है। क्या होती है, फॉन्ट होती है। तो कैलिब्री फॉन्ट का एक प्रकार है, लेकिन ऐसा हमें ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि फॉन्ट का आकार है, फॉन्ट का स्टाइल, अलाइनमेंट दिया है, इसलिए हम उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ में जाएंगे क्योंकि कैलिब्री एक फॉन्ट है ना। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, सेंचुरी, एरियल, ये सारी की सारी फॉन्ट है। आगे फिर बढ़ते हैं कि MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है। देखिए जब भी आप लोग पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो आपके सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी स्लाइड खुल के आएगी वो कौन से मोड में आएगी, तो आपके लैंडस्केप के अंदर आती है। किस में, लैंडस्केप।
आगे है कि वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपको एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एरर्स वगैरह या फिर ग्रामेटिकल एरर को चेक करना है तो F7 का उपयोग किया जाता है। किसका? F7। अगर आपसे पूछे सेव एज की क्या होती है तो F12 होती है। ये दोनों बातों को याद रखोगे। आगे फिर है कि जब एक व्यवसायिक अन्य व्यवसायियों को इंटरनेट पर अपने उत्पाद को बेचता है यानी प्रोडक्ट को बेचता है तो इसे किस प्रकार का व्यापार कहते हैं। तो इस वाले व्यापार को आप लोग क्या बोलोगे? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इसको कहा जाता है ना, बिजनेस टू बिजनेस इसको कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि सारी की सारी जो ई कॉमर्स साइट है वो B2C प्रकार का ई कॉमर्स होती है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन ई वाणिज्य को वर्णित करता है। ई वाणिज्य को वर्णित आपका कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करना, ये भी सही है। और माल की बिक्री वगैरह ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय को करना है ना, ये सही होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से माल को बेचना और व्यवसाय करना तो हम उसको करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में केवल एक ही ऑप्शन दिया है इसलिए इसको करेंगे, अदरवाइज हम उपरोक्त सभी को करते हैं। आगे फिर है कि एमएस पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड का उपयोग होता है। तो आपको ये क्या करती हैं? सभी स्लाइडों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है और ये क्या है कि आपके सभी स्लाइडों को समान रूप प्रदान करने का काम करती हैं। आगे फिर अच्छा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, तो हमारा बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, रेगुलर भी है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं होगा। सुपर स्क्रिप्ट वर्ड के ऊपर घात को लिखना कहलाता है। और आगे फिर बढ़ते हैं कि पेंट में पिक्चर को खाली जगह प्रारूप के रूप में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप एमएस पेंट के अंदर काम करते हैं पीएनजी में हो सकता है, बीएमएफ में हो सकता है और इसके अलावा जेपीईजी में भी हो सकता है, लेकिन आपका एवीआई वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि आपका हैंडहेल्ड कहलाता है। तो जो पीडीए है ना, पीडीए वाला आपका क्या कहलाएगा? हैंडहेल्ड कहलाएगा। इसके अलावा फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन है ना, टैबलेट फैबलेट, ये सारे के सारे आपके हैंडहेल्ड कहलाते हैं। आगे बढ़ाइए कि जीयूआई का विस्तृत रूप क्या है। तो जीयूआई का विस्तृत रूप आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। कौन सा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पे है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट का केस बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो चयनित टेक्स्ट का जो अगर आपको केस बदलना है तो आपको शिफ्ट के साथ में F3 को प्रेस करना होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। देन फिर आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सुविधा कुंजी जो है समूह का प्रयोग करके वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको प्लस करके बराबर करना होता है। कंट्रोल प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मिलेंगे 7 बजे वाली लाइव क्लासेस के साथ में, और आप सभी लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली जो लाइव क्लासेस हैं आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगी। और गारंटी के साथ कहता हूं कि जो 6 तारीख तक हमारे साथ में जुड़ा रहेगा एग्ज़ाम में काफ़ी शानदार मार्क्स लेके आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।